तो आइए इसी क्रम में महापुरुषों के पावन संदेश का स्मरण कर हृदय को पवित्र करें। सब लोग प्यार से बोलें, हे नाथ। उच्च स्वर में बोलो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामेश्वर भगवान की जय, श्री रामेश्वर धाम की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय, माँ भगवती की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, सभी संत महात्माओं की जय, भगवान विश्वनाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए परमात्मा के पावन नाम का आश्रय लें। सब लोग प्यार से बोलें, हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 राम राम, हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम, सीताराम राम राम राजा राम 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 राम राम, हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम, सीताराम
सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 हरे राम 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 सीताराम 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 राम राम वंशी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा दरुण अबिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मोह अदरबिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदाप्यसादे लेवे गतिं धात्रीचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो अब आप लोग सावधान हो जाएं, सब तरफ से मन को हटा लें, मन की हलचल को भी शांत करें और ध्यान से सुनें। जिन भक्तगणों को प्रस्थान करना है अपने समय पर दृष्टि रखें और 4 बार नारायण का नाम लेते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मेरा भी विचार है आज मैं बहुत जल्दी छोड़ूं, क्योंकि मेरे मन में एक भाव है चिरंजीव जी, कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है और समापन के बाद श्री बालाजी के श्री चरणों में हम चलने का विचार है मेरा। अगर आप लोगों की आज्ञा होगी तो पूरी सभा चलेगी, जो लोग यहाँ रहेंगे, और गाजे बाजे के साथ में मैं भी साथ चलूँगा। कोई त्रुटि हुई है, कोई अपराध हुआ है इस पावन धरा पर, तो श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में क्षमा याचना के लिए चलेंगे। भगवान शिव के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। माताएं बहनें भाई सब चलेंगे। संगीत के साथ में अध्यक्षता करेंगे श्री चिरंजीव जी गोयल और नानक जी
एवं खुराना जी दिशा निर्देशन में सरस उपस्थित रहेंगे। और आप देखो चिरंजीव जी, श्री रामेश्वर भगवान की कृपा से भगवान श्याम सुंदर की महती कृपा से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से और आप लोगों के सद्भाव से इस वसुंधरा पर बहुत अच्छी अच्छी बातों पर चिंतन किया गया, विचार किया गया। अब नानक जी कुछ ज्यादा कहने को शेष बचा नहीं है। हमारे हृदय में थोड़ा भाव है, वो आपके सामने निवेदित करता हूं। पुनः अनुरोध है, बिल्कुल सावधानी से सुनना। सज्जनों, दो ऐसी बातें जिनसे तत्काल सिद्धि होती है सुदेश शर्मा, तत्काल। एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, थोड़े समय में आज मैं सार बात कहने का यत्न कर रहा हूं। माताओं बहनों, दो ऐसी बातें चमन जी जिनसे तत्काल सिद्धि होती है। एक तो सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करना, और दूसरा अरुण तिवारी भगवान की शरण हो जाना। ये दो ऐसी बातें हरगोविंद सराफ, इनसे तत्काल सिद्धि होती है। जीवन में कोई दुख आ जाए, संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, आफत आ जाए, तो राजेंद्र आर्त होकर के भगवान को पुकारो, हे नाथ बचाओ प्रभु। सुशील सर्राफ, जीवन में कोई भी दुख आ जाए, संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, आफत आ जाए, तो माताओं बहनों भगवान को पुकारो। अंतिम क्षणों में मैं चिरंजीव जी निवेदन हृदय से करना चाहता हूं इस पावन धरा में बैठ करके, कि भगवान के सिवाय इस जीव की रक्षा करने वाला विशाल बेटे दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई नहीं है माई बाप। सबको हृदय से लगाने वाला, प्यार देने वाला, दुलार देने वाला, कल्याण करने वाला, उद्धार करने वाला उमेश तिवारी केवल भगवान है। राजस्थान की धरती पर एक बड़े विलक्षण महापुरुष हुए सोनी जी, जिनका नाम रज्जब जी। उन्होंने साफ शब्दों में मार्गदर्शन किया रमन बेटे कि काट की ओर से काट बचे ने, आग लगे तो दोनों को जारे, और सियार की ओर से सियार बचे ने, सिंह मिले तो दोनों को फारे, और मूसा की ओर से मूसा बचे ने, बिल्ली मिले तो दोनों को मारे, और आन की ओर से जीव बचे ने, रज्जब वेद पुराण पुकारे। महापुरुषों ने रोशनी दे दी विनोद पाठक। आन की ओर से ये जीव बचे ने, रज्जब वेद पुराण पुकारे। माई बाप, इस जीव की रक्षा करने वाले केवल अविनाश बेटे भगवान है। परमात्मा के सिवाय कोई अनिल दुबे रक्षा करने वाला है ही नहीं। सभी के घरों में आग लगी है जय जिंदल, वो अपने घर की आग बुझाएंगे कि सरस बेटे आपके घर की आग बुझाने आएंगे? जरा विचार करो। मैं तो निवेदन हृदय से करना चाहता हूं, अभी भी मौका, अभी भी अवसर, अभी भी समय, सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बस। प्रमोद जी, इसी जन्म में कल्याण हो जाए, इसमें संशय है ही नहीं। केवल सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपका लोक और परलोक सब समर जाएगा। आप विवाद न करो, झगड़ा न करो। आपको राम जी अच्छे लगते हैं तो राम जी में लग जाओ। अगर कन्हैया प्यारा लगता मदन जोशी, कन्हैया के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दो। भोलेनाथ अच्छे लगते हैं तो माई बाप भोलेनाथ का वर्ण कर लो। विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। भगवान एक ही है, वो परमात्मा एक ही है चिरंजीव जी। उसी को अल्लाह कह दिया, उसी को खुदा कह दिया, उसी को गॉड कह दिया, उसी को ईश्वर कह दिया, उसी को जीवा कह दिया। सरस बेटे भगवान एक ही है, विवाद करने की जरूरत नहीं। सुदेश शास्त्री, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। परमात्मा एक ही है। माताओं बहनों, समझने के लिए ध्यान देना। 5-7 बालक थे, वो आपस में झगड़ा कर बैठे, और किस बात को लेके झगड़ा करने लगे केशव साहू कि एक ने कहा मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, दूसरा बोला नहीं नहीं मेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, तीसरे ने कहा नहीं मेरे मामा जी बहुत अच्छे हैं, चौथा कहने लगा नहीं मेरे नाना जी बहुत अच्छे हैं। झगड़ा कर लिया। लेकिन अरुण तिवारी आगे जाकर देखा गया तो आदमी एक ही था।
अब वो किसी का तो पिताजी लगता, किसी का चाचा जी, और किसी का मामा और किसी का नाना जी, लेकिन विशाल बेटे सब झगड़ा करने लगे। ऐसे भगवान एक ही है, लेकिन जिनके रही भावना जैसे, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, 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 जिनके रही, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। सुमित बेटो, भगवान एक है। मैं निवेदन हृदय से ये करना चाहता हूँ, इस पावन धरती पर बैठ करके सरस की सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बस, फिर सब काम हो जाएगा, फिर सब काम हो जाएगा। विनोद पाठक होगा भगवान की कृपा से। लेकिन दीक्षित जी, हमारा इतना पुरुषार्थ है। शुक्ला जी, मैं सच कहता हूं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उनकी कृपा से सोनी जी सब कुछ हो जाएगा। लोक भी समर जाएगा, परलोक भी समर जाएगा, माई बाप हर तरह से जीवन निर्मल हो जाएगा, निहाल हो जाओगे। लक्ष्मी तिवारी निहाल, केवल लग जाओ। कोई भी संकट आवे, विपत्ति आ जाए, आफत आ जाए, तो भगवान को पुकारो। भक्तों ने सरस ऐसा किया तो उनका काम बन गया। भक्तों ने ऐसा किया, माताओं बहनों, तो उनका काम हो गया। देखो, गजराज ने भगवान को पुकारा। संकट की घड़ी में द्रौपदी ने श्याम सुंदर को पुकारा, और जब विपत्ति आ गई तो नरसिंह जी महाराज ने ठाकुर जी को पुकारा। सज्जनों, में निवेदन ये करना चाहता हूं, भक्तों ने ऐसा किया तो उनका काम बन गया, सरस काम हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट उल्लेख है, अजय ध्यान दे के सुनना। गज और ग्राह की 1000 वर्ष तक लड़ाई चली है अरुण तिवारी, 1000 वर्ष तक। मैं निवेदन इस क्रम में इतना करना चाहता हूं, केशव जी साहू, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाए। लेकिन चमन जी, कई बार भोले भाले लोग कह देते हैं, नानक जी महाराज मैंने तो प्रार्थना की लेकिन मेरा तो काम हुआ ही नहीं। अरे प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए सज्जनों, सच्ची, नकली प्रार्थना से काम नहीं होगा, सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए। और रमन बेटे, सच्ची प्रार्थना जीवन में कब संभव है? मदन जोशी जब धन बल, बाहु बल, विद्या बल, मनोबल, वर्ण आश्रम का बल, संप्रदाय का बल ये नहीं जोशी जी, एक भरोसो, एक बल और एक आस विश्वास और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। ये जब सूत्र जीवन में चंद्रभान बेटे उतर जाएगा ना, तो एक ऐसी वेदना निकलेगी, ऐसी टीस निकलेगी, ऐसी पुकार निकलेगी कि अरुण तिवारी भगवान को भी झकझोर देती है, परमात्मा को भी। पुकार सच्ची होनी चाहिए, सच्ची। नकली को पुकार से काम नहीं होगा। राजस्थान की धरती पर एक हरिया जी महाराज हुए हैं, उन्होंने क्या कहा, मदन जोशी ध्यान दे के सुनना, महापुरुष ने रोशनी दी। हरिया बंदी वाणिज्यों करिए कूक पुकार। जैसे कोई घर से बाहर निकल जाए राजेंद्र जी, और रास्ते में उसको कई लोग बंधक बना ले। अब वो केशव साहू अपने प्राण रक्षा के लिए कैसे पुकारता कि भैया कोई दौड़ो, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ऐसे महापुरुष ने संदेश दिया उमेश तिवारी, हरिया बंदी वाणिज्यों करिए कूक पुकार। वो जो हृदय की टीस होती है ना विशाल बेटे, वो भगवान को भी हिला देती, झकझोर देती। तो जब तक अपना बल रहेगा सच्ची प्रार्थना संभव नहीं है। गज और ग्राह की 1000 वर्ष तक लड़ाई चली। अजय जिंदल, शास्त्रीय प्रमाण है, जूझता रहा, लड़ता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा माई बाप। क्यों? हृदय में ये भाव था कि यहाँ मेरी पत्नियां हथनियां खड़ी हैं, मेरी मदद करेंगी। सुदेश शास्त्री ध्यान देना,
लड़ता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जूझता रहा, क्योंकि ये जो गजराज ये जंगल का प्राणी है और ग्रह अरुण तिवारी ये जल का प्राणी है, सबल है, जल के अंदर वो सबल है और ये जंगल का प्राणी निर्बल है, लेकिन जूझ रहा था। हृदय में भाव था ये पत्नियां खड़ी मेरी मदद करेंगी, लेकिन उन्होंने भी स्थान छोड़ दिया। पता नहीं ये विवाद कब तक चलेगा। अब गजराज की दृष्टि गई कि हाँ मेरे बच्चे खड़े हैं, ये मेरी मदद करेंगे, लेकिन माई बाप फिर भी जूझता रहा, चिल्लाता रहा और उन्होंने भी स्थान छोड़ दिया। पता नहीं ये कब तक झगड़ा होगा। अब गजराज को ऐसा लगा सोनी जी हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। शास्त्रीय प्रमाण चमन जी सूंड से एक पुष्प को उखाड़ा, आकाश की तरफ सूंड को कर दिया, मुंह से निकल गया हे जगत पते। भगवान इतना व्याकुल हो गए, सरस इतना व्याकुल हो गए कि तुरंत गरुण जी से बोले गरुण जी तैयार हो जाओ। और भगवान ने गरुण की पीठ पर सवार होकर के गति से, और जिस समय गरुण जी चलने लगे ना तो भगवान ने कहा कि सुनो गरुण जी इस गति से चलोगे मैं भक्त की रक्षा न कर सकूंगा। मैंने तो महापुरुषों से सुना है, लक्ष्मीकांत तिवारी जिस समय गरुण के ऊपर भगवान सवार हुए तो गरुण की इतनी गति थी सरस बेटे कि उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलने लगी, इतनी गति थी। लेकिन ठाकुर ने कहा कि सुनो गरुण इस गति से चलोगे मैं भक्त की रक्षा न कर सकूंगा। गरुण जी ने कहा महाराजा मेरे पास शक्ति नहीं। तो भगवान ने गरुण को भी अरुण तिवारी छोड़ दिया और इसके बाद दौड़ करके गए और चक्र सुदर्शन से अपने भक्त की रक्षा की। लेकिन एक बात कहूं, इस जगह एक बड़ा सुंदर भाव महापुरुषों ने व्यक्त किया कि भगवान ने पहले ग्रह का कल्याण किया है, गजराज का तो बाद में उद्धार किया है। पहले ग्रह का कल्याण किया। क्यों? केशव साहू महापुरुषों ने, भावुकों ने बड़ा सुंदर भाव यहां नानक जी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इसलिए भगवान ने पहले ग्रह का कल्याण किया कि भगवान के हृदय में ये भाव था कि हमारी तो बात ही छोड़ो, अगर कोई मेरे भक्त के चरण पकड़ लेगा तो पहले मैं उसका कल्याण करूंगा। अगर मेरे भक्त के भी कोई चरण पकड़ लेगा, मेरी तो बात ही छोड़ो, अगर मेरे भक्त के भी कोई चरण पकड़ लेगा उसका मैं पहले कल्याण कर दूंगा। क्यों? गोस्वामी जी ने चित्रण किया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास। राम दया देख राम कर दासा, राम अधिक राम कर दासा, राम दया देख राम कर दासा, राम अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान ने अपने भक्त गजराज का कल्याण किया। निवेदन इस क्रम में इतना कि द्रौपदी के जीवन में संकट आया है। जय जी, एक बात कहूं माताओं बहनों, एक बार मुंह से निकल गया द्रौपदी के, अंधों के अंधे होते, महाभारत युद्ध हो गया। पूरे विश्व के इतिहास में दृष्टि डाल लो चिरंजीव जी, महाभारत जैसा युद्ध आज तक हुआ ही नहीं नानक जी। एक बार मुंह से खुराना जी निकल गया, अंधों के अंधे होते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज सभा में कहा करते थे, बहुत सोच समझ करके शब्द को बाहर निकालना चाहिए। अरुण तिवारी, पहले वजन कर लेना चाहिए कि मैं बोलने क्या जा रहा हूं, बोलने क्या जा रहा हूं। माई बाप इसको वजन कर लो। श्री गुरु नानक जी महाराज ने मानव जीवन की धन्यता के लिए सरस बेटे एक सूत्र दिया, मीठा बोलन निम चलन पर अवगुण ढक लेण, पांचों चंगा नानका हरि भज हाथा देण। 5 सूत्र दे दिए महापुरुष ने। जीवन को धन्य करने के लिए मदन जोशी 5 सूत्र दिए हैं नानक जी महाराज। मीठा बोलन, हमेशा मीठा बोलो, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो। अच्छा एक बात बताओ अरुण तिवारी, मीठा बोलने में कोई खर्चा लगता है क्या? बोलो तो सही है?
मीठा बोलने में कोई खर्चा लगता है कि हमेशा मीठा बोलो, सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। याद रखना अरुण तिवारी, मीठा बोलने से सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। आप कुत्ते को भी पुचकार दो प्यार से तो मैं सच कहता हूं विशाल बेटे दुम हिलाने लगेगा। अगर उसको भी सुदेश शास्त्री डांट दो तो उसका चेहरा खराब हो जाता है। सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते। मीठा बोलो हमेशा। क्या खर्चा लगता बताओ, आप बताओ। अरे मीठा बोलने में कोई खर्चा है क्या? हमारे शिव कुमार वर्मा कहां बैठे हैं? मीठा बोलने में शिव कुमार जी कोई खर्चा लगता बताओ तो सही। हमेशा मीठा बोलो, मीठा, सारे प्राणी प्रसन्न हो जाएंगे। विजय वर्मा कहां? विजय वर्मा चले गए। सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं सज्जनों, सारे। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलो। देखो, नहीं असत्य संपातक पुंजा। आज राष्ट्र में भ्रमण करके सुदेश शास्त्री में क्या सुन रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि लोग छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं। नहीं असत्य संपातक पुंजा। असत्य बोलने के समान दुनिया में कोई ज्ञानी बेटे पाप है ही नहीं। कभी झूठ मत बोलो, जैसा है सच बता दो। कभी झूठ मत बोलो मेरे भाई बहन, कभी झूठ मत बोलो। हमारे धर्मशास्त्र में प्रबल उदाहरण मिलता है सरस बेटे। युधिष्ठिर जी महाराज जिनको धर्मराज कहा गया, उनके जीवन में ऐसा सत्य भाषण का संकल्प था कि उनका रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलता था। चंद्रमान ध्यान देना बेटे, 4 अंगुल ऊपर जमीन से। केशव साहू, युधिष्ठिर जी महाराज के रथ का चक्का जमीन में नहीं आता था। सत्य भाषण का इतना उनके अंदर प्रभाव था। 4 अंगुल ऊपर चला करता था, लेकिन एक झूठ हो गया, एक मिथ्या भाषण कर दिया। महाभारत युद्ध में सज्जनों द्रोणाचार्य के वध के लिए और ऐसा षड्यंत्र रचा मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने। सज्जनों, मेरे गोपाल है ना, अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं भाई, ये तो यही जाने। एक झूठ बुलवा दिया। अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो। आप सबको पता है, मैं केवल ध्यान उधर कर देना चाहता हूं। जैसे ही युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा अश्वत्थामा मरो और आगे बोले नरो व कुंजरो, तो मेरे गोविंद हाथ में 5 जन शंख लिए थे, अरुण तिवारी फूंक दिया। नरो व कुंजरो उसी में खो गया। अरे भाई, अश्वत्थामा मर गया, अब हाथी मरा कि मनुष्य मरा। और इतना सुनते ही द्रोणाचार्य जी मोहग्रस्त हो गए, बाणों का प्रहार किया गया, धराशायी हो गए। संदेश शिखर में इतना निवेदित करना चाहता हूं, 4 अंगुल रथ ऊपर चलता था सरज बेटे, एक असत्य भाषण से रथ के चक्के जमीन में आ गए। ये वही धरती है माताओं बहनों, ये वही राष्ट्र है जहां सत्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चिरंजीव जी सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कालू मेहतर के यहां नौकरी कर रहे हैं अरुण तिवारी, मणिकर्णिका घाट पर हाथ में तलवार लिए खड़े हुए हैं और रोहितास को सर्प ने डस लिया। सुदेश शास्त्री तारा उस बालक की लाश को लेकर के जिस समय गंगा के किनारे पहुंची, आहट को सुना, आवाज लगा दी, कौन? मुंह से निकल गया, स्वामी मैं तारा हूं, रोहितास को सर्प ने डस लिया है, मैं बच्चे की लाश को जलाने के लिए आई हूं। नानक जी महाराज उसी समय महाराज हरिश्चंद्र के मुंह से निकल गया कि सुनो तारा, जब तक कर नहीं दे दोगी ना, मैं इस बालक की लाश को यहां जलाने नहीं दूंगा। तारा को आंखों से आंसू बह चले कि नाथ मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे बच्चे की लाश को जला लेने दो। लेकिन उसी समय हरिश्चंद्र जी महाराज के मुंह से निकल गया कि तारा जब तक कर नहीं दे दोगी, मैं बच्चे की लाश को जलाने नहीं दूंगा। चमन जी तारा बिलखने लगी और मुंह से निकल गया कि स्वामी आपके साथ रहते रहते मैं बिल्कुल खाली हो गई हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, एक ये बदन में साड़ी पड़ी है। अरुण तिवारी साड़ी के दामन को जैसे तारा ने सामने फैलाया तो महाराज हरिश्चंद्र ने क्या किया, तलवार को हाथ में संभाला और जैसे ही काटने का प्रयास किया, पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों साक्षात प्रकट हो गए। साक्षात धन्य है हरिश्चंद्र जी महाराज, हमारे राष्ट्र में सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। माई बाप, उसी देश में हम रह रहे हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हमेशा सत्य भाषण करो, नहीं असत्य संपातक पुंजा। झूठ बोलने के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है। हमेशा सोच समझ के बोलो और प्रिय बोलो, सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, सब जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। कभी ऐसा न बोलो किसी के हृदय में उद्वेग पैदा हो जाए।
एक शब्द मुंह से निकल गया द्रौपदी के अंधों के अंधे होते हैं। पूरे विश्व के इतिहास में नजर डाल के देख लो, अजय जिंदल महाभारत जैसा युद्ध नहीं हुआ माई बाप। और ऐसा षड्यंत्र रचा कौरवों ने कि द्यूत में युधिष्ठिर जी महाराज ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सब संपत्ति को हार गए, भाइयों को हार गए, स्वयं को हार गए, पत्नी को हार गए। सभा लगी हुई थी, अंधे धृतराष्ट्र के मुंह से निकल गया अभिमानी दुर्योधन के सुन दुशासन, अरे उस पांचाली को ला, ये अंधों की सभा है, ले आ उसको। मेरी बहन द्रौपदी है ना सरस बेटे, रजस्वला स्थिति में एक साड़ी में बैठी थी और वो क्रूर दुशासन जाता सुदेश शर्मा केस पकड़ लिए और पांचाली को घसीटते हुए सभा के मध्य में लाकर खड़ा किया। अनिल दुबे, मातृशक्ति वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति अंतिम क्षणों में विराजमान है। संकोच की मुद्रा में कहना पड़ रहा है अजय जिंदल। आक्रोश में आकर के दुर्योधन ने कह दिया कि दुशासन इसको नग्न कर दो, मेरी जंघा पर बैठा दो। चारों तरफ दृष्टि डाली चड्ढा जी तो द्रौपदी ने क्या देखा, यहां तो पितामह भीष्म बैठे, हमारे कुल के वयोवृद्ध बैठे हैं, यहाँ तो द्रोणाचार्य जी विराजमान हैं, ये हमारे गुरुदेव बैठे हैं, और यहाँ तो हमारे 5 वीर पति बैठे, ये दुशासन मेरा क्या करेगा। लेकिन चंद्रभान बेटे चारों तरफ नजर डाली, कहीं से सहयोग का आश्वासन नहीं मिला। द्रौपदी के मन में भाव पैदा हुआ, अरुण तिवारी मैं भी तो छत्राणी हूं, अपना बचाव मैं स्वयं कर लूंगी। हाथों से दांतों से साड़ी को हरगोविंद सर्राफ पकड़ लिया, लेकिन 10,000 हाथियों के बल रखने वाले दुशासन ने जैसे एक झटका मारा, अब हाथ से भी साड़ी छूट गई और दांत से भी छूट गई। अब द्रौपदी को सभा के मध्य में सुशील सर्राफ ऐसा लगा कि सिवाय श्याम सुंदर के मेरे कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं। आर्थ की पुकार दिया केशव जी, एक बार हृदय से वेदना निकल गई, टीस निकल गई, सच्ची पुकार निकल गई, हे द्वारिका वासिन। आप सबको पता है माताओं बहनों, और सभा के मध्य में क्या हुआ कि सारी बीच नारी या कि नारी बीच सारी, और नारी ही की सारी या कि सारी ही की नारी। भगवान का वस्त्रावतार हो गया चिरंजीव जी। हमारे सिद्धे स्वामी जी महाराज से एक बार प्रश्न किया गया नानक जी कि महाराज जी जरा ये बताओ, कुल के इतने बड़े वयोवृद्ध बैठे हैं, पितामह भीष्म, अष्ट वसुओं में जिनका नाम है, और ऐसे पितामह ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। तो महाराज जी के नेत्र गीले हो गए अजय जिंदल, और महापुरुष ने जवाब दिया कि देखो भाई, पितामह भीष्म को पता है कि मेरे गोविंद का अभी वस्त्रावतार होने वाला है, अभी ठाकुर को वस्त्रावतार होगा। अब भगवान की इस लीला में मैं बाधक क्यों बनूं, इसलिए शांत बैठे रहे। सारी बीच नारी या कि नारी बीच सारी, और नारी ही की सारी या कि सारी ही की नारी, भगवान का वस्त्रावतार हो गया माई बाप। अब सुदेश शर्मा आप ही विचार करो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अनंत का अंत कौन पाएगा, अनंत का अंत कौन पाएगा। हरगोविंद सराब साड़ी खींचते खींचते 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन पसीना पसीना हो गया, लेकिन मेरी बहन पांचाली का माताओं बहनों एक नाखून भी नहीं उगाड़ सका। लेकिन वही द्रौपदी जिस समय जंगल में थी और मेरे श्याम सुंदर मिलने के लिए गए, सुदेश शास्त्री मैं सच कहता हूं, ये कन्हैया को, मेरे श्याम सुंदर, मेरे गोपाल, मेरे मधुसूदन को द्रौपदी से बहुत प्रेम। कभी द्रौपदी के चरित्र पर प्रकाश डालूं ना, आप बिलखने लगोगे, माई बाप रो पड़ोगे, रो। ऐसा जीवन निर्मल था द्रौपदी का भी। मिलने के लिए जब श्याम सुंदर गए तो द्रौपदी आकर के सामने खड़ी हो गई, कहा श्याम सुंदर, उस दिन सभा के मध्य में आपने मेरी लज्जा को तो बचा लिया, लेकिन केशव जरा ये बताओ इतना रुला करके क्यों आए। और जैसे केशव साहू द्रौपदी ने पूछा कि श्याम सुंदर इतना रुला करके क्यों आए, भगवान की भी नेत्र सजल हो गए, मुंह से निकला, सुनो द्रौपदी, तुम्हारे हृदय में ये भाव था, यहाँ पितामह भीष्म बैठे, यहाँ मेरे 5 वीर पति बैठे, गुरुदेव द्रोणाचार्य विराजमान, और इतना ही नहीं द्रौपदी, तुमने दांतों से हाथों से साड़ी को पकड़ रखा था कि मैं भी छत्राणी अपना बचाव कर लूंगी। याद रखना द्रौपदी, जहां अभिमान होगा वहां मेरा आना कभी संभव नहीं, सावधानी से सुनना सज्जनों, जहां अभिमान होगा ठाकुर जी वहां कभी नहीं आते हैं। केशव साहू क्यों, मेरे गोविंद का भोजन ही है अभिमान। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना,
सरस्वती मूल शूल प्रधाना सकल शोकदा यक अभिमाना सकल शोकदायक अभिमाना सकल शोकदायक अभिमाना सकल शोकदायक अभिमाना संस्कृति मूल संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना सकल शोकदायक अभिमाना सकल शोकदायक अभिमाना सकल शोकदायक अभिमान। या यूं समझ लो अजय जिंदल से ये अभिमान का थैला इतना छोटा होता कि मेरा श्याम सुंदर उसमें समाता नहीं है। और एक बात कहूं, भक्तों के जीवन में जब कभी अभिमान आ जाता है ना केशव साहू, तो भगवान पहले उस थैले को फाड़ते हैं। हाँ, थोड़ी सी झलक मैं आपके सामने रख देता हूं। श्री नारद जी महाराज को अभिमान हो गया, अभिमान हो गया, बस हृदय में भाव क्या पैदा हुआ, यहाँ स्वयंवर हो रहा। मैं थोड़ी सी झांकी आपके सामने रख रहा हूं। मैं राम कथा कहने के लिए इस वसुंधरा पर नहीं आया हूं सरस वर्मा। मैं तो निवेदन ये करना चाहता हूं कि थोड़ा सा प्रकाश आपके सामने रख देता हूं। नारद जी महाराज को भी अभिमान हुआ, भगवान ने ऐसी लीला की, स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर में पहुंचे तो विचार करने लगे। एक बात कहूं, शील निधि ने तो इतना ही कहा था कि बिटिया का हाथ देखो महाराज। रामचरित मानस में दृष्टि डालना कभी, नानक जी देखना इस प्रसंग को। मेरी बिटिया का हाथ देखो महाराज, तो हाथ देखने बजाय मुंह देखने लगे। बस इतने में ही काम हो गया। चाहे देख लेना, बड़ी सुंदर चौपाई है वहां। समय का भाव ध्यान देना। सुदेश शर्मा कहा था हाथ देखो बेटी का, लेकिन मुंह देखने लगे। बस हृदय में भाव पैदा हुआ, बाला मिल जाए। अब मन में विचार किया स्वयंवर हो रहा है और ये गले में उसी की माला डालेगी जो सुंदर होगा। मैं इतना सुंदर हूं नहीं, तो ये तो गले में माला डालेगी नहीं। अब क्या करूं, हमारे भगवान बहुत सुंदर है ठाकुर जी, चलो उनसे रूप लेकर के आता हूं। अब कहां जाएंगे, भक्तों के पास तो भगवान का स्थान है। अब भगवान के पास पहुंच गया और मुंह से क्या निकला, जय विधिनाथ हो यही तमोरा, जय विधिनाथ हो हित मोरा, जय विधिनाथ हो यही तमोरा, जय विधिनाथ हो हित मोरा, कराओ सुबेगे दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, कराओ सुबेगे दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, जय विधिनाथ जय विधिनाथ हो यही तमोरा, कराओ सुबेगे दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। मनोज बेटे धुन लगी नारद जी महाराज की, चमन जी ध्यान दे के सुनना। नारद जी महाराज की धुन लग गई, बाला मिल जाए। कैसी बाला मिल जाए, मुंह से सुदेश शास्त्री क्या निकला, करो सुबेगी। महाराज जल्दी करो, जल्दी करो। भगवान ने जैसे नारद जी महाराज के वचनों को सुना तो क्या रहस्यपूर्ण उत्तर दिया है, विशाल ध्यान दे के सुनना। नारद जी महाराज ने तो इतना कहा था कि महाराज जिसमें मेरा हित हो वो काम करो, लेकिन ठाकुर ने बड़ा रहस्यपूर्ण उत्तर उस समय दिया नानक जी। नारद जी तो कह रहे हैं भवानी सिंह जिसमें हित हो वो भगवान काम करो, लेकिन भगवान क्या बोले, जय विधि हो ये परम हित। तुम तो नारद जी कह रहे हो मेरा हित हो, लेकिन आज मैं वो काम करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनाओ तुम्हार, सोई हम कर बनान कछो, बचन नम्रसा
आज नारद मैं वो काम करूंगा जिसमें परम हित होगा। सज्जनों में कथा नहीं कह रहा हूं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं इतना कि भगवान ने क्या हित किया, क्या परम हित किया। बंदर का रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया। मेरे भाई बहन, अश्व के गढ़ों ने जैसे स्मरण दिलाया और नारद जी महाराज ने देखा तो आक्रोश में आकर ठाकुर को भी भगवान को भी साप देने के लिए तैयार हो गए। जिंदगी भर इनकी मैंने भक्ति की और मेरी इतनी बेइज्जती की। भगवान ने सोचा फोड़ा और थोड़ा बढ़ जाए, थिएटर में जा रहे हैं, ऑपरेशन करना है। अब नारद जी महाराज गुस्से में जा रहे हैं सूर्यकांत जी भगवान के पास। और भगवान ने एक लीला और की क्रोध को बढ़ाने के लिए। बीच पंथ मिले धनुजारे, बीच पंथ मिले धनुजारी, बीच पंथ मिले धनुजारे, बीच पंथ मिले धनुजारी। संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच पंथ बीच पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। हमारे वशिष्ठ जी कहाँ बैठे? वशिष्ठ जी, भगवान ने एक लीला और कर दी। क्या? क्रोध बढ़ाने के लिए बीच रास्ते में मिल गए। और सतपाल वशिष्ठ भगवान कैसे मिले? संग रमा सोई राजकुमारी। क्षमा करना नानक जी, अनर्थ मत कर लेना। महापुरुषों ने यहाँ भाव व्यक्त किया कि ठाकुर जी ने क्रोध को बढ़ाने के लिए एक लीला और की कि संग रमा सोई राजकुमारी। साथ में लक्ष्मी मैया है और वो राजकुमारी भी। अब तो इतना गुस्सा बढ़ गया वशिष्ठ जी, इतना गुस्सा बढ़ गया। क्यों? हमें एक नहीं लेने लिए दिया और ये दो दो लिए घूम रहे हैं। बड़ा क्रोध आया। माताओं बहनों, अनर्थ मत करना। इतने आक्रोश में आ गए नारद जी महाराज, इतने क्रोध में आ गए। तिवारी भगवान को साप दे दिया, नार बिरह तुम होब दुखारी, जाओ पत्नी के वियोग में बन बन में भटकोगे, रोते फिरोगे। भगवान ने समझ लिया अब काम हो गया। तब लीला क्या की? तब हरि माया दूरी निवारी, तब हरि माया दूरी निवारी, तब हरि माया दूर निवारी, तब हरि माया दूर निवारी। नहीं कहाँ रमाना राजकुमारी, नहीं ताह रमाना राजकुमारी, नहीं ताह रमाना राजकुमारी, नहीं ताह रमाना राजकुमारी। तब हरि माया, तब हरि माया दूर निवारी, नहीं ताह रमाना राजकुमारी, नहीं ताह रमाना राजकुमारी, नहीं ताह रमाना राजकुमारी, नहीं ताह रमाना राजकुमारी। शास्त्री न वहां लक्ष्मी जी हैं और न वो राजकुमारी, आमने सामने भक्त और भगवान खड़े हैं। अब नारद जी को होश आए तो सब माया ही थी। बोले मृषा हो मम साप कृपाला, भगवान मैंने आपको श्राप दे दिया, झूठा हो जाए। भगवान ने कहा जाओ 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 नारद जी महाराज, भगवान शिव ने आपको मना किया था ना, जाओ उन्हीं के नाम का जप करो तब शांति मिलेगी। वापस विषय में आओ माई बाप।
भगवान अपने भक्तों के अभिमान के थैले को पहले फाड़ देते हैं सरस बेटे, इसके बाद उनके जीवन में आते हैं। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, द्रौपदी ने कहा कि महाराज आपने लज्जा को तो बचा लिया, लेकिन इतना रुला करके क्यों आए? भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर अभिमान था, यहाँ पितामह भीष्म बैठे, द्रोणाचार्य विराजमान है, यहाँ मेरे 5 वीर पति बैठे। इतना ही नहीं, पांचाली तुम्हारे हृदय में भाव था, मैं स्वयं छत्राणी अपना बचाव कर लूंगी। तुमने दांतों से हाथों से साड़ी को पकड़ रखा था। याद रखना, जहां अभिमान होगा वहां मैं नहीं आता। और द्रौपदी एक गलती उस समय आपने और की। क्या किया महाराज? तुमने कह दिया हे द्वारिका वासिन, तो पहले हमें द्वारिका जाना पड़ा, फिर लौट के आना पड़ा। अब अगर कह देते महाराज यहीं से प्रकट हो जाओ, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना, 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 जाके हृदय जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदाते ही रीति, प्रभुतः प्रकट सदा के रीति, प्रभुतः प्रकट सदा के रीति, प्रभुतः प्रकट सदा के रीति। गोविंद सराफ नरसिंह जी महाराज के जीवन में संकट आया। सरस बेटे आर्त होकर के भगवान को पुकारा, साथ में नानी बाई भी बिलखने लगी। और खुराना जी क्या हुआ? भगवान शयन की लीला कर रहे थे, उठ के चौंक के बैठ गए। सतभामा और रुक्मिणी सेवा में लगी थी। चड्ढा जी कहा महाराज क्या हो गया? मेरी सेवा में कोई चूक हो गई, कोई गलती हो गई, क्या हुआ? भगवान ने कहा नहीं रुक्मिणी, नहीं सतभामा, तुम्हारी सेवा में कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, लेकिन मेरे भक्त के जीवन में इस समय संकट आ गया है। अभी अभी मुझे अंजार नगरी जाना है। खुराना जी मेरे श्याम सुंदर, मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया ने सांवल शाह का रूप बना लिया। ध्यान देकर के चिरंजीव जी सुनना। और अंजार नगरी पहुंच गए और वहां परिचय किया दिया कि मैं नरसी का मुनि हूं, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान ने परिचय सरस बेटे क्या दिया कि मैं नरसी का मुनि हूं। और शास्त्रीय प्रमाण विशाल ध्यान दे के सुनना, उस जमाने में भगवान ने 56 करोड़ का मायरा यानी भात भर दिया। जरा चिरंजीव जी हिसाब लगाओ, कलयुग में कितने का होगा? 56 करोड़ का मायरा भात। मदन जोशी, ये फल किसका? पुकारने का। ये पुकारने का फल है कि भगवान व्याकुल हो गए और अंजार नगरी पहुंच गए और परिचय क्या दिया, मैं नरसी का मुनि हूं। सज्जनों, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय होए ठाकुर ऐसे, मेरा कन्हैया ऐसा है। एक ब्रकुटी के इशारे से पूरी सृष्टि का लय हो जाए सुदेश शास्त्री। लेकिन धन्य है भगवान, अपने भक्तों को जीवन में कितना बड़ा स्थान देते हैं। अरुण तिवारी, लोग कह देते हैं महाराज संसार हमारी, ध्यान दे के सुनना, संसार हमारी इज्जत करता है, संसार हमारी कद्र करता है, संसार हमें महत्व देता है।
संसार हमारा आदर करता है, धूल आदर करता है संसार। अरुण तिवारी, ये संसार आपको गुलाम बनाएगा, गुलाम पराधीन। भगवान किसी को गुलाम नहीं बनाते। ध्यान दे के सुनना चिरंजीव जी, भगवान कभी किसी को गुलाम सुमित बेटे नहीं बनाते। भगवान अपने समान बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, अपना सखा बनाते हैं। किसी को भगवान गुलाम नहीं बनाते, किसी को भी अपने समान बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं, अपना सखा बनाते हैं। चंद्रभान प्रबल उदाहरण मिलता है हमारे धर्मशास्त्र में। ये जो सुग्रीव ये भोगी था और विभीषण जी महाराज साधक और निषाद राज सिद्ध, तीनों को भगवान ने मित्र बनाया। श्री रामचरितमानस में दृष्टि डालना नानक जी। ठाकुर जी ने तीनों को वशिष्ठ जी मित्र बनाया। ये सुग्रीव भोगी था, भगवान के सामने पहुंचा तो मुंह से क्या निकला? सब प्रकार करे हूं सेवकाए, सब प्रकार करी हो सेवकाई, सब प्रकार करे हूं सेवकाए, सब प्रकार करी हो सेवकाई। जय विधि मिले जान के आए, जय विधि मिली जानकी आई, जय विधि मिले जान के आए, जय विधि मिली जानकी आई। सखा सोच त्याग, सखा सोच त्याग गो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सरस में निवेदन ये करना चाहता हूं, सुग्रीव भोगी है ना, जाके भगवान के सामने क्या कहा? माताओं बहनों की सुनो महाराज, सुनो भगवान, मैं हर तरह से यत्न करूंगा, प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा जिसमें जानकी मिल जाए। लेकिन मेरे ठाकुर ने, मेरे भगवान ने, मेरे राघव ने क्या सुंदर जवाब दिया नानक जी। शरीर में रोमांच पैदा हो जाता है। सुग्रीव जीव है और जीव के अंदर जितनी ताकत उसी का प्रदर्शन कर दिया। मुंह से निकला कि भगवान मैं हर तरह से प्रयास करूंगा जिसमें भगवती जानकी मिल जाए। लेकिन भगवान ने क्या कहा? सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सुग्रीव ने तो इतना ही कहा सुदेश शास्त्री, मैं प्रयास करूंगा जानकी मिल जाए। लेकिन राघव ने जवाब दिया कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अरे सुग्रीव मेरे मित्र, मैं तुम्हारा लोक और परलोक सब संवार दूंगा, सब मेरे भरोसे छोड़ दो। लेकिन भोगी था ना, तो मिश्रा जी भोगों में रत हो गया, पत्नी मिल गई, भोगों में लग गया, राज्य मिल गया, सुख भोगने लगा। भगवान की नजर गई कि सुग्रीव मेरे कार्य का विस्मरण करके बैठा है। माई बाप पीछे की तरफ हाथ गया तरकस में, जिस बाण से बाली को मारा है ना, उसी से सुकंठ का भी वध करूंगा। लखनलाल बगल में खड़े थे। अरुण तिवारी बोले महाराज इतना कष्ट आप क्यों करोगे, ये काम तो मैं ही कर दूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, भय दिखाए लय आवो तात सखा सुग्रीव, भैया उसको मार मत देना, वो मेरा मित्र है। आसे मेरे कहने का ये सुग्रीव भोगी था, भगवान ने मित्र बनाया। और विभीषण जी महाराज साधक हैं और निषाद राज सिद्ध, लेकिन भगवान ने तीनों को मित्र बनाया। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी तिवारी, सुग्रीव ने कभी नहीं कहा कि भगवान घर चलो। विभीषण ने बाद में कहा जब लंका का राज्य मिल गया, चलो महाराज कोष को संभालो, राज्य को संभालो। लेकिन निषाद राज ने पहले ही कहा था भगवान घर चलो, पहले ही कहा था प्रभु घर चलो। भोगी है भोगी। आसे मेरे कहने का ये है सज्जनों, भगवान आदर करते हैं अपने भक्त का, इतना आदर करते हैं। अरुण तिवारी इतना आदर करते हैं। अर्जुन के हृदय में ये भाव था कि मेरे सखा है, मेरे मित्र है, मेरे रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में संभाल ले। अरुण तिवारी जब चिंतन करने लगता हूं बैठ करके, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भक्तों ने मेरे गोविंद को कितना कष्ट दिया है। रथ के घोड़ों की लगाम संभाल ली ठाकुर ने। इससे भी घटिया काम दुनिया में सरस होगा सोचो। घोड़े हाँकने का काम भगवान ने किया, घोड़े हाँकने का। राजसूय यज्ञ किया, दुष्यंत जी महाराज ने सबको दायित्व तो दे दिया गया। और वशिष्ठ जी मेरे गोविंद में पहुंच गया। चड्ढा जी कहने लगे कि भाई युधिष्ठिर भैया, इस राजसूय यज्ञ में मैं भी कुछ दायित्व तो निर्वहन करूंगा। युधिष्ठिर जी महाराज की नाखें नम हो गई और चमन जी मुंह से निकल गया कि महाराज आप क्या करोगे। सुदेश शास्त्री मेरे गोविंद ने जवाब दिया कि सुनो युधिष्ठिर भैया, इस राजसूय यज्ञ में जितने लोग आएंगे
मैं सबका पग प्रक्षालन करूंगा, सबके पांव धोऊंगा, और जितने लोग यहां भोजन करेंगे ना, सबकी जूठी पत्तलें मैं उठाऊंगा। भगवान ने जूठी पत्तलें उठा ली। अपने भक्त का आदर भगवान करते हैं सज्जनों, जूठे पत्तल उठा लिया। आशय मेरे कहने का यह है, जीवन में कोई दुख आ जाए, संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, आफत आ जाए, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। भगवान कदम कदम पर रक्षा करते। सरस में जिंदगी का अनुभव सुना रहा हूं, कदम कदम पर ठाकुर जी रक्षा करते। केवल विश्वास चाहिए, विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन त्रबहि न राम। भगवान के लिए जीवन में अरुण तिवारी विश्वास चाहिए, विश्वास। मैं तो सच कहता हूं, भगवान कदम कदम पर रक्षा करते हैं, छाया की तरीके से पीछे लग जाते, केवल विश्वास हो जाए। उन्हीं भगवान ने कहा है, आप श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखना। भगवान ने आज्ञा दी है, अजय जिंदल, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने कहा, अर्जुन मेरे चरणों का आश्रय ले लो। एक बात कहूं अरुण तिवारी, ये शरणागति है ना, ये जीव का अंतिम पुरुषार्थ है, अंतिम। चिरंजीव जी, साधक को चाहिए कि भगवान की महिमा और उनके सहज कृपालु स्वभाव, अरुण तिवारी भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखो। फिर मैं अंतिम क्षणों में निवेदन करना चाहता हूं, कर्मों की तरफ नजर मत रखना, भगवान के स्वभाव की तरफ। उमा राम सो भाव जे ही जाना, उमा राम सो भाव जे ही जाना, उमा राम सो भाव जे ही जाना, उमा राम सो भाव जे ही जाना। ताहि भजन तजे भाव नयाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना, ताहि भजन तजे भाव नयाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना। उमा राम सो, उमा राम सो भाव जय जाना, ताहि भजन तजे भावना, ताहि भजन तजी भाव नयाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना। जी, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि साधक का पुरुषार्थिक भगवान की महिमा और उनके सहज कृपालु स्वभाव की तरफ दृष्टि रख करके अपने उत्साह में कभी सुदेश शास्त्री कमी ना आने दे। और सोनी जी, साधक को अपने लक्ष्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे इस मार्ग में जय ही जय है रमन बेटे, पराजय का कोई स्थान ही नहीं है। अजय जिंदल ध्यान देना, इस मार्ग में यानी पारमार्थिक मार्ग में चिरंजीव जी केवल जय ही जय है। चड्डा जी, ये सांसारिक मार्ग में तो जय और पराजय दोनों है, लेकिन पारमार्थिक मार्ग में उमेश तिवारी केवल जय ही जय, पराजय का कोई स्थान है ही नहीं। क्यों? इसमें एक रहस्य की बात है, केशव साहू ध्यान दे के सुनना। रहस्य की बात यह है कि सरस जैसे आप मकान को चाहते हो, सच्चे हृदय से बेटे जवाब देना, मकान आपको चाहता है क्या? आप दुकान को चाहते हो, दुकान आपको चाहती है क्या? आप गाड़ी को, शिव कुमार जी चाहते हो, गाड़ी आपको चाहती है क्या? लेकिन मैं सच कहता हूं, श्री रामेश्वर के श्री चरणों में बैठ करके इस पवित्र धारा में हम भगवान को चाहते हैं तो भगवान हमें चाहते हैं। हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमें याद करते हैं। मदन जोशी, हम भगवान का चिंतन करते हैं, ठाकुर जी हमारा चिंतन करते हैं, हम भगवान का ध्यान करते हैं, तो अरुण तिवारी भगवान हमारा ध्यान करते हैं। शास्त्रीय प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण रीढ़ सीधी किए बैठे हैं चमन जी अपने कक्ष में, और युधिष्ठिर जी महाराज की नजर पड़ गई, चिंतन करने लगे, सारा संसार तो इनका ध्यान करता है, और इनके लिए ऐसी कौन सी देह वस्तु है जिसका ये ध्यान करने में लगे। माताओं बहनों, जैसे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान भंग हुआ, उसी समय सामने खड़े हो गए युधिष्ठिर जी महाराज और कहा, जरा भगवान ये बताओ कि सारा जगत तो आपका ध्यान करता है, और आपके लिए ऐसी कौन सी देह वस्तु है जिसका आप ध्यान कर रहे थे। मेरे केशव के नेत्र गीले हो गए, केशव साहू, और मुंह से निकला कि तुम युधिष्ठिर भैया, इस समय गंगा नंदन पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए
मेरा ध्यान कर रहे हैं, तो मैं गंगा नंदन का ध्यान कर रहा था। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। भगवान ने घोषणा की, जो जैसे मेरी शरण लेता है मैं भी उसको उसी प्रकार आश्रय देता हूं। सज्जनों, मेरे कहने का आशय ये, हम भगवान को याद करते हैं, भगवान हमें याद करते हैं, हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, प्रभु हमारा चिंतन करते हैं, हम भगवान का ध्यान करते हैं, तो माई बाप भगवान हमारा ध्यान करते हैं। अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि रखो, कभी निराश मत हो। और ये शरणागति का भाव कैसे पैदा होता है? ये शरणागति का भाव पैदा होता है अजय जिंदल, शरणागत भक्तों का संग करने से और भगवान की कृपा से और प्राप्त विवेक का आदर करने से। दोबारा ध्यान से सुनो, ये शरणागत का भाव पैदा होता है माई बाप भगवान की कृपा से और शरणागत भक्तों का संग करने से और अरुण तिवारी प्राप्त विवेक का आदर करने से, अपने में निर्बलता का अनुभव करके और सर्वथा भगवान के चरणों का आश्रय ले ले सरस बेटे, और हमेशा भगवान को पुकारे अचूक शस्त्र। और शरणागति से क्या होता है? शरणागति से सज्जनों जितने भी जिंदगी के दोष होते हैं ना, वो चड्डा जी सारे के सारे जल करके भस्म हो जाते हैं। दोबारा सुनो नानक जी, दोबारा, ये शरणागति से क्या होता है कि सो साहो जिंदगी के जितने दोष होते हैं ना, सारे के सारे जल करके भस्म हो जाते हैं। लेकिन एक बात कहूं, शरणागति में सबसे पहले अहंता बदलती। अहंता माने मैं पना। शरणागति में सबसे पहले अहंता बदलती। और ये शरणागति है ना, ये सरस बेटे, ये भाव है, कर्म नहीं है। और भाव कर्म में भेद ये है कि ये जो कर्म होता है इन्हें भविष्य में फल देता है, लेकिन भाव वर्तमान में फल देता है। और कर्म करता है ना, वो संगठन के माध्यम से कर्म करता है, लेकिन भाव स्वतंत्रता पूर्वक संभव है। ये शरणागति भाव है, कर्म नहीं है। चिरंजी जी, शरणागति कोई दीनता है क्या? शरणागति किसका नाम है? शरणागति कोई दीनता नहीं सज्जनों, नित्य संबंध की स्मृति का नाम शरणागति है। साधक ध्यान दे के सुने, नित्य संबंध की स्मृति का नाम शरणागति है। सूर्यकांत, भगवान से हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मी संबंध, उसी संबंध की स्वीकृति कर लेना, इसका नाम है शरणागति। ये कोई दीनता नहीं है केशव साहू। अरे भगवान से तो हम सभी का अनादिकाल से स्वाभाविक, स्वतंत्र, अटूट, नित्य आत्मी संबंध है, और उसी संबंध को स्वीकार कर लेना माताओं बहनों, इसका नाम है शरणागति। अगर और सीधे शब्दों में सुनना चाहते हो तो शरणागति क्या है? केवल भूल मिटाना। भूल मिट गई। आप श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक देखो। और सोनी जी, अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा और तत्प्रसादान मया च्युत स्थितोस्मि गस्संदेह करिष्ये वचनम। तो कहां तो कह रहे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं। एक बात कहूं सर, समय थोड़ा कम है। एक तरफ तो अर्जुन ने कह दिया शिष्यस्ते यम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरा मार्गदर्शन करो। और फिर क्या बोले? युद्ध नहीं करूंगा। भगवान को बड़ा खराब लगा, परंतु बोले नहीं। बहुत खराब लगा भगवान को। क्यों खराब लगा? कि जब तू मेरी शरण में हो गया, तुझे ये कहने का हक कहां से है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? ये हक कहां से? तू मेरी शरण में हो गया। शरणागति का मतलब क्या है? हाँ महाराज, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान को खराब लगा, लेकिन प्रमोद जी भगवान बोले नहीं। अब अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। भगवान मेरा ज्ञान मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, भगवान मुझे याद आ गई। क्या याद आ गई? मैं तो आदि तुम्हारो वंशा, मैं तो भूल गए निज वंशा। भगवान मैं भूल गया तो मैं तो अनादिकाल से आपका हूं। मदन जोशी, आप श्रीमद् भगवद गीता में दृष्टि डाल लेना, इसके बाद भगवान हुआ है ही नहीं। गीता का समापन हो गया। क्यों? अर्जुन को होश आ गया। आसे मेरे कहने का ये शरणागति क्या केवल भूल मिटाना? एक बात कहूं अरुण तिवारी, वास्तव में शरणागति क्या है? कहो तो चिरंजी जी कहो, बहुत गहरी बात है, डीलिट की बात है, प्राइमरी स्टेज की नहीं। आप कहो तो मैं कह दूं। बोलो भाई नानक जी, बोलो, कह दूं। वास्तव में शरणागति क्या है नानक जी? शरणागति ये है कि हमें शरण होना ही नहीं।
अरे भगवान सबको शरण में लिए। माई बाप कोई खड़े होकर के हिम्मत करके बताओ इस पावन धरती पर कि जिस कुल में हमने जन्म लिया है, जिस खानदान में हमने जन्म लिया, जिन माता पिता के हमने जन्म लिया, उमेश तिवारी अपने मन से लिया है क्या? बोलो तो सही, बोलो बोलो। अरे भाई जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस घराने में, जिन माँ बाप के यहाँ हमने जन्म लिया, माई बाप कोई बोलो तो सही अपने मन से लिया है क्या? तो बिल्कुल सीधी बात है, भगवान सबको शरण में लिए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, 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 सब मम प्रिय सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। वास्तव में शरणागति लक्ष्मी तिवारी क्या कि हमें भगवान की शरण होना ही नहीं है, हमें तो भगवान शरण में ली केवल भूल मिटाना। मैं तो सच कहता हूं शरणागति क्या नींद लेने के समान, जैसे नींद लेते हो। ओहो मैं तो भगवान का हूं, बस राजेंद्र ध्यान दो, नींद लेने के समान है। ओहो मैं तो भगवान को, जैसे अर्जुन को होश आ, ओहो मैं तो भगवान। लेकिन तत्प्रसादन भगवान ये आपकी कृपा से हुआ है, अर्जुन के मोह का नाश भगवत कृपा से हुआ। संदेश इस क्रम में इतना निवेदित, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। भगवान के कहने का आशय कि अर्जुन तुम सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरे चरणों का आश्रय लो। साधक को यहाँ क्या समझना है? साधक को यहाँ ये समझना कि नाम जप करो, गीता रामायण का पाठ करो, सुंदरकांड का अवलोकन करो, भगवान का चिंतन करो, प्रभु का ध्यान करो, लेकिन साधन का भरोसा मत करना। सुदेश शास्त्री क्यों? अरे अनमोल भगवान मूल से कैसे मिले जाएगा सुदेश शास्त्री? अनमोल भगवान मूल से कैसे मिलेगा? अनमोल भगवान मूल से कैसे मिलेगा? माताओं बहनों, मैं इतना जप करती हूं, इतना तप करती हूं, इतना अनुष्ठान करती हूं, मुझे भगवान मिल जाएंगे? नहीं नहीं, भगवान का कहने का अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का आशय। धर्म यानी कर्तव्य कर्म। अनमोल भगवान मूल से नहीं मिलता। मूल से जो चीज मिलती है मूल से कम मूल की होती है। घड़ी 200 रुपए में सरस अगर मूली तो बिल्कुल सीधी बात है, इसकी कीमत 200 रुपए से कम है। खुराना जी 200 रुपए में व्यापारी कैसे दे देगा? मूल्य से जो चीज मिलती है ना रोहित बेटे, वो मूल्य से कम मूल्य की होती है। भगवान किसी से कम है नहीं। तो हृदय से ये बात निकाल देना कि मैं इतना जप करता हूं, तप करता हूं, अनुष्ठान करता हूं, भगवान का चिंतन करता हूं, ध्यान करता हूं, मुझे भगवान मिल जाएंगे। नहीं नहीं, साधन करते करते साधक के जीवन में जब साधन का अभिमान गल जाता है और अपने में निर्बलता का अनुभव हो जाता है विशाल बेटे, अब पूजा घर में बैठ करके आंखों से आंसू बहा के केशव साहू एक बार कह देता है हृदय से कि हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे केशव, मैं अपने उद्योग से अपना कल्याण नहीं कर सकता। और भगवान की सर्व समर्थता का विश्वास उसके हृदय में समाहित हो जाता है, तो भगवान की कृपा से साधक का उद्धार होता है। क्योंकि ये कृपा साध्य है, पुरुषार्थ साध्य नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। आशय मेरे कहने का ये सज्जनों, साधन का भरोसा मत करना, भगवान की कृपा का भरोसा करना। जब भी हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा तो भगवान की कृपा से होगा। लेकिन ठाकुर ने आज्ञा दी है सुदेश शर्मा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अर्जुन तुम केवल निमित्त बन जाओ। ये भगवान का एक नाम विनोद पाठक सव्यसाची है, और ये भगवान को बहुत प्यारा लगा नाम। और सबसे प्यारा ठाकुर जी को नाम लगा है अर्जुन का पार्थ। सव्यसाची का आशय क्या हुआ? क्यों बोले भगवान ऐसा? सव्यसाची इसलिए बोले भगवान सुदेश शास्त्री की अर्जुन के अंदर एक विद्या थी, योग्यता थी, कला थी। जिस गति से आगे जाके उतनी गति से पीछे, उतनी गति से दाएं, उतनी गति से बाएं,
और दोनों हाथों से कुंती कुमार बाण चलाने की योग्यता रमन बेटे रखते थे। तो भगवान के कहने का भूपेंद्र आशय ये है कि अर्जुन तुम अपनी पूरी ताकत लगाओ, ताकत को बचा के मत रखना, अपनी पूरी ताकत लगा दो। ऐसे ही हमें आपको क्या करना है, अपनी पूरी शक्ति को लगाना है। लेकिन जब भी कल्याण होगा, उद्धार होगा, माई बाप भगवान की कृपा से होगा। हमें अपनी पूरी शक्ति लगाना है, क्योंकि निमित्त मात्र बहुत सव्यसाचिन। दीपक बेटे भगवान का सव्यसाची कहने का आशय है कि अर्जुन तुम शक्ति को बचा के मत रखना। और जब शक्ति को बचा के नहीं रखोगे विशाल, याद रखना बेटे तब रोना आएगा, रोना। और जहां रोना आया कि काम बना, रोना आ गया। मदन जोशी काम बन गया। मैं निवेदन इस क्रम में मात्र ये करना चाहता हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। अब आगे क्या बोल, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन चिल्ला रहे थे मदन जोशी, पाप लगेगा भगवान, मेरे को पाप लगेगा, इनको मारूंगा। तो भगवान ने कहा हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्यों? अरे जीव में ये ताकत नहीं है चमन की जी कि वो अपने उद्योग से अनंत पापों का नाश कर सके, लेकिन भगवान है प्रमोद कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। भगवान तो सर्व समर्थ हैं। अरे सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। सन्मुख होए, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। अरुण तिवारी मैं निवेदन ये करना चाहता, भगवान के सन्मुख होते जीव के करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और अंत में ठाकुर ने माताओं बहनों क्या कहा, मां शुचा, अरे चिंता क्यों कर रहा है, क्यों? अरे भाई जो जाका शरणों गयो ताका ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजरात। माई बाप जो जिसकी शरण में हो जाता चिंता फिर उसको होती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया महाराज जी ने, ध्यान दे के सुनना, स्मरण कराता हूं आपको। एक बार कई बकरियां जंगल में चरने के लिए विशाल बेटे गई। सायंकाल हो गया, सारी बकरियां तो मदन जोशी घर चली गई, लेकिन एक बकरी झाड़ी में उलझ गई। बड़ा प्रयास किया लेकिन सूर्यकांत वो बेचारी निकल ना पाई। रात्रि हो गई, केशव साहू किसी तरह से झाड़ी से बाहर निकली। अब सोचने लगी रात्रि का समय हो गया, हिंसक जीव आएंगे, खा जाएंगे। हरिगोविंद सराफ एक सिंह का पंजा देखा, बस वहीं बैठ गई। हिंसक जीव जैसे आए और बकरी की तरफ दृष्टि डाली तो बकरी ने कहा ध्यान से पहले देख लेना मैं किसकी शरण में हूं। जीवों ने देखा ये तो सिंह की शरण में, सब भयभीत होकर भागे। अब सुदेश शास्त्री थोड़ी देर में सिंह भी आ गया और सिंह ने जैसे बकरी की तरफ नेत्र किए तो बकरी ने कहा पहले देख लेना मैं किसकी शरण में हूं। सिंह ने देखा ये तो मेरी शरण में बैठी है। उधर से हाथी चला आ रहा था। महापुरुषों ने इस दृष्टांत को सामने रखा है, सरस रहस्य है। हाथी चला आ रहा था, सिंह ने लड़का ठहर जा, कांपने लग गया। कहा इसको पेट में बैठा ले और कोमल कोमल पत्तियां खिलाना, न याद रखना। अरे सैंड पकड़ बैठे रहो, धनी मिलेंगे आए, अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय को पल खाए। हाथी के पीठ पर बैठे निर्भय होकर के कोपल खा रहे। क्यों? अरे भाई जो जाका शरणों गयो ताका ताकी लाज,
और उल्टे जल मछली चले बहो जात गजरा। सज्जनों, जब हम भगवान की शरण में सर्वथा हो जाएंगे नानक जी, सारी चिंता मेरे ठाकुर को हो जाएगी, चिंता दीन दयाल को, और फिर मोह मन सदा आनंद। अब जाए ओ सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। सज्जनों, आज चिंता सब भगवान के अकाउंट में डाल के चलते हैं, अपने निश्चिंत होके खुराना जी चलना है। अरे सदा दिवाली संत के आठों पहाड़ आनंद। खुराना जी, आठों पहाड़ आनंद। अपने जीवन के भार को सब भगवान के चरणों में आज यहीं रामेश्वर धाम में निवेदित कर दो। हे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे राघव, आपके सिवा प्रभु मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहता हूं सारी चिंता भवानी सिंह जी ठाकुर जी को हो जाएगी, भगवान को हो जाएगी। अरे आप लौकिक दृष्टि से विचार करो, एक मनुष्य के भरोसे मनुष्य निश्चिंत हो जाता है। ये हमारी वंदनीय पूजनीय माताएं बहनें बैठी हैं, जहाँ इनका जब विवाह हुआ ना और ये ससुराल जाने लगी, तो जब ससुराल चलने लगी तो किसी माता बहन ने अपनी माँ से कहा क्या कि माँ, इसका मेरा कोई परिचय तो है नहीं, रात भर का परिचय है, और ये मेरे को लिए जा रहा, कहीं भूखा ना मार डाले, तो 2 किलो आटा मेरे VIP में, मेरे एरिस्टोकेट में, मेरे सूटकेस में, मेरे बक्से में डाल दो मैया, कम से कम रोटी बना के तो खा लूंगी। किसी ने कहा? बोलो बोलो। विश्वास हो गया, जो लिए जा रहा खुद ही व्यवस्था करेगा। अब चड्डा जी, जब एक मनुष्य के भरोसे मनुष्य इतना निश्चिंत हो गया और कहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के भरोसे हो जा अरुण तिवारी, मैं सच कहता हूं सारी चिंता ठाकुर जी को हो जाएगी, भगवान को हो जाएगी। और एक बात कहूं अरुण, चिंता छोड़ने के लिए तो यहां आए, और किस लिए आए भाई? आज सब चिंता भगवान के खाते में डाल दो, सब भगवान के अकाउंट में डाल दो, चिंता सब भगवान को हो जाएगी। और ये जो शरणागति है ना, वास्तव में पूर्ण शरणागति सरस बेटे भगवान प्रदान करते हैं। साधक का पुरुषार्थ इतना, भक्त तो इतना करता है लक्ष्मीकांत तिवारी, अपनी शक्ति से भगवान के सन्मुख होकर शरणागति की तैयारी करता है। वास्तव में पूर्ण शरणागति भगवान प्रदान करते हैं। कैसे? जैसे बच्चा हाथ ऊपर कर देता है तो उमेश तिवारी माँ गोद में संभाल लेती है। ये माताओं का स्वभाव होता है। सर्दी का समय है, भोजन कर लिया, भाव पैदा हुआ, चलो बेटे को लेके छत में चलूं, धूप लेना है, और ये बालक को खड़ा कर देती हैं सीढ़ी पर, कहती हैं बेटा जरा तो ऊपर पैर रखो, वो अगली सीढ़ी पर रख देता है। और सुदेश शास्त्री माँ फिर कहती बेटा और ताकत लगाओ, अगली सीढ़ी में रखो, और अगली सीढ़ी पर रख देता है। फिर माँ कहती है खुराना जी और ताकत लगाओ, नानक जी और अगली सीढ़ी में रखता। फिर माँ कहती बेटा और, तो पैर हिलने लगे, आंखों में आंसू आ गए, माँ की तरफ देखने लग गया। माँ समझ गई अब ताकत नहीं है, और उसी समय बालक को गोद में संभाल लेती है और सज्जनों लाड़ दुलार करती, चुम्बन लेने लगती और धम धम करती हुई छत पर चली जाती। लेकिन कब हुआ? जब पैर लड़खड़ाने लगे। आशय मेरे कहने का ये कि साधक तो भगवान के सन्मुख होकर के शरणागति की तैयारी करता चमन जी अपनी शक्ति से, लेकिन पूर्ण शरणागति भगवान प्रदान करते हैं। और एक बात कहूं सोनी जी, जब हम भगवान के चरणों की शरण में हो जाएंगे, जितने दोष हैं ना ठाकुर जी सारे दोष अपने दोष मानते हैं। साधक ध्यान दें, हमारा पुरुषार्थ इतना भगवान की शरण में हो जाए, इसके बाद हमारे जीवन में सरस बेटे जितने भी दोष होंगे ना, सब दोष भगवान अपना दोष मानते हैं। प्रबल उदाहरण मिलता है, जिस समय विभीषण जी महाराज का भगवान ने तिलक कर दिया और लंका का राज्य मिल गया और भगवान पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या पधारे। लेकिन एक दिन की बात है, विभीषण जी महाराज समुद्र के इस पार आ गए और विप्र घोष नाम का गांव है, और वहां पहुंच गए और उनसे एक अज्ञात ब्रह्म हत्या हो गई सरस। अब वहां के ब्राह्मणों ने नानक जी क्या किया, विभीषण जी महाराज को और बहुत मारा, इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, और रस्सियों में नहीं सज्जनों जंजीरों में जकड़ दिया और तहखाने में डाल दिया। भगवान को पता लगा, अरुण तिवारी मेरे ठाकुर यहीं आए थे, ध्यान दे के सुनना, अयोध्या से वापस। भगवान को पता चला कि मेरा भक्त विभीषण है ना, वो ब्राह्मणों के चंगुल में विप्र घोष गांव में भगवान पुष्पक विमान पर बैठ करके पधारे, और जैसे विप्र घोष गांव की धरती पर पैर रखा ना, सुदेश शास्त्री चारों तरफ से ब्राह्मणों ने घेर लिया और भगवान ने कहा कि सुनो ब्राह्मणों, यहाँ मेरा विभीषण है क्या? सभी ने एक स्वर में जवाब दिया, महाराज उससे एक ब्रह्म हत्या हो गई, हम लोगों ने बहुत पिटाई की, लेकिन महाराज वो तो मरा ही नहीं, हमने उसको जंजीरों में जकड़ के तहखाने में डाल रखा है। भगवान के नेत्र सजल हो गए अरुण, और मुंह से निकला कि सुनो ब्राह्मणों, वो मेरा भक्त है,
उसको मैंने 1 कल्प तक की आयु और राज्य दे रखा है, वो नहीं मर सकता। लेकिन ब्राह्मणों, विभीषण का जितना भी अपराध है ना, वो सब मेरा है, मेरा है। तुम विभीषण को क्षमा कर दो और मेरे प्राण ले लो। सज्जनों, जैसे भगवान ने कहा विभीषण को क्षमा कर दो और मेरे प्राण ले लो, सारे ब्राह्मणों ने भगवान के चरण पकड़ लिए, रो पड़े, कहा धन्य है प्रभु आपकी भक्त वत्सलता, धन्य है मेरे नाथ। और सारे ब्राह्मण भगवान की शरण में हो गए। आशय मेरे कहने का ये है कि भगवान अपने भक्त के दोष को अपना दोष मानते हैं और पूर्ण शरणागति भगवान प्रदान करते हैं। तभी तो भक्तों ने गाया है, मारा नटराजा थारे नचाए नाचो, मारा नटराजा थारे नचाए नाचो, मारा नटराजा थारे नचाए नाचो, मारा नटराजा थारे नचाए नाचो। एक एक शब्द पर दृष्टि रखना, सत्संग भरा है, पूर्ण शरणागति। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी हाथ चलाओ। तेरे घर में रहूं निरंतर, तेरी हाथ चलाऊं। तेरे घर में रहूं निरंतर, तेरी हाथ चलाओ। तेरे धन से तेरे जन की, तेरे धन से तेरे जन की, तेरे धन से तेरे जन की, तेरे धन से तेरे जन की सेवा टहल पाऊं। मारा नटराजा थारे न जाए नाचो, मारा नटराजा थारे नचाए नाचो। मेरा नटराजा तेरे नचाए नाचो, मेरा नटराजा तेरे नचाए नाचो। कपड़ा पहनावे वैसे स्वांग मनाओ। जिस रंग का कपड़ा पहना वैसो स्वांग बनाओ। जिस रंग का कपड़ा पहनावे वैसे स्वांग बनाओ। जैसा बोल बुलावे मुख सो, 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 वैसी बात सुनाऊं। मारा नटराजा थारे न जाए नाचो, मारा नटराजा थारे नचाए नाचो। मारा नटराजा तेरे नचाए नाचो, मारा नटराजा तेरे नचाए नाचो।
रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाओ। रूखा सूखा जो कुछ देवे तेरे भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कुछ देवे तेरे भोग लगाओ। खीर परसिया छाछ राबड़ी, खीर परसिया छाछ राबड़ी, खीर परसिया छाछ राबड़ी, खीर परसिया छाछ राबड़ी। सबन प्रेम से पाऊं मारा नटराजा, करे न जाए नाचो मारा नटराजा, करे न जाए नाचो मेरा नटराजा, तेरे न जाए नाचो मेरा नटराजा, तेरे न जाए नाचो। प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाओ। घर का प्राणी कहो न मान, मन मन खुशी मनाओ। घर का प्राणी कहो न माने, मन मन खुशी मनाओ। थारे इन मंगल विधान में, थारे इन मंगल विधान में, तेरे इस मंगल विधान में, तेरे इस मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं मारा नटराजा, तेरे न जाए नाचो मारा नटराजा, तेरे न जाए नाचो मेरा नटराजा, तेरे न जाए नाचो मेरा नटराजा, तेरे न जाए नाचो। तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी सो गिर जाओ। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी सो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी सो गिर जाओ। जो तू माथे ऊपर बिठावे, 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 तो भी ना शर्माऊं मारा नटराजा, तारे नचाए नाचो
नटराजा तेरे नचाए नाचो नाचो। मारा नटराजा तेरे नचाए नाचो मेरा नटराजा तेरे नचाए नाचो। पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं। कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़े दौड़े आऊं। चिरंजीव जी, अगर मेरा गोविंद कहेगा ना चलो रामेश्वरम चलना है तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। अगर वो कह देगा नहीं नहीं अब द्वारिका चलना है तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। लेकिन नानक जी अगर कन्हैया ने कहीं ये कह दिया कि नहीं इधर रहना कहीं नहीं जाना है, कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़ो दौड़ो जाऊं। कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़े दौड़े जाऊं। कोस हजार पकड़ ले जा दौड़ो दौड़ो जाऊं। कोस हजार पकड़ ले जावे दौड़े दौड़े जाऊं। जो तू आसन मार बिठावे, 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 घोड़े नाई हिलाऊं मारा नटराजा तेरे नचाए नाचो। मारा नटराजा तेरे नचाए नाचो। मारा नटराजा तेरे नचाए नाचो। मेरा नटराजा तेरे नचाए नाचो। तन के रोग लगावे ओढ़ सिरक सो जाऊं। जो तू तन के रोग लगा ओढ़ सिरक सो जाऊं। जो तू तन के रोग लगावे ओढ़ सिरक सो जाऊं। जो तू काल रूप बन आवे, 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 गोद में आऊं मारा नटराजा
मेरा नटराजा थारे नचाए नाचो मेरा नटराजा थारे नचाए नाचो मेरा नटराजा थारे नचाए नाचो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं उल्टो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं उल्टो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप रखाऊं उल्टो सुलटो जो कुछ कर ले मंगल रूप लखाऊं थारी मन चाही मैं कन्हैया थारी मन चाही मैं कन्हैया तेरी मन चाही मैं संवरिया तेरी मन चाही मैं संवरिया अपनी चाह मिलाऊं मारा नटराजा थारे नचाए नाचो मेरा नटराजा थारे नचाए नाचो मेरा नटराजा तेरे नचाए नाचो मेरा नटराजा थारे नचाए नाचो मेरा नटराजा तेरे 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 नचाए नाचो मेरा नटराजा मेरा नटराजा तेरे नचाए